आर्कटिक एक वास्ट आइसी रीजन है जो नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। इसमें आर्कटिक ओशन और कनाडा, रशिया, ग्रीनलैंड, द यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड के कुछ पार्ट्स शामिल हैं। अपने हार्श क्लाइमेट और रिमोट लोकेशन के बावजूद आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में तेजी से महत्वपूर्ण हो गया है। ये सब सुन के आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्यों ऐसा क्यों? आर्कटिक पर अटेंशन गेन करने का वन ऑफ द मेन रीजंस क्लाइमेट चेंज है। ये रीजन अर्थ पर किसी भी अदर रीजन की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे बर्फ अनप्रेसिडेंटेड रेट से मेल्ट हो रही है। ये मेल्टेड आइस नए शिपिंग रूट्स खोल रही है, जिससे देशों के लिए वैल्यूएबल रिसोर्सेज तक पहुंच आसान हो गया है। माना जाता है कि आर्कटिक में बड़ी मात्रा में अनटैप्ड रिसोर्सेज मौजूद हैं, जैसे ऑयल, नेचुरल गैस एंड रेयर अर्थ मिनरल्स। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, ये रिसोर्सेज अधिक एक्सेसिबल हो जाते हैं, जिससे ग्लोबल पावर्स के बीच अपना दावा ठोकने की रेस शुरू हो जाती है। मेल्टिंग आइस नॉर्थ वेस्ट पैसेज जैसे न्यू शिपिंग लेन्स भी खोल रही है। ये रूट अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को जोड़ता है, जिससे एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच शिपिंग टाइम काफी कम हो जाता है। जैसे जैसे ग्लोबल ट्रेड बढ़ रहा है, इन शिपिंग लेन्स की इंपॉर्टेंस बढ़ने की उम्मीद है। जैसे जैसे ग्लोबल पावर्स आर्कटिक पर कंट्रोल के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, रीजन में मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ गई है। रशिया, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा जैसे देश अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा और अपनी सॉवरेनिटी का दावा करने के लिए आर्कटिक में अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड कर रहे हैं। वर्टिकल बार आर्कटिक कई इंडिजिनस लोगों का घर है। इंडिजिनस लोग एथनिक ग्रुप्स होते हैं जो किसी रीजन के मूल निवासियों के वंशज हैं और उनसे पहचान रखते हैं। आसान भाषा में, जो हजारों वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। ग्लोबल पावर्स नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, इसलिए इन इंडिजिनस कम्युनिटीज के अधिकारों और हितों पर विचार किया जाना चाहिए और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। कोऑपरेशन को बढ़ावा देने और डिस्प्यूट्स के पीसफुल रेजोल्यूशन के प्रयास में 1996 में आर्कटिक काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया था। इस इंटरगवर्नमेंटल फोरम में सभी 8 आर्कटिक नेशंस शामिल हैं और एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आर्कटिक इनहैबिटेंट्स की भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे ही हम फ्यूचर के क्रिस्टल बॉल पर नजर डालते हैं, आर्कटिक रीजन इमेंस ग्लोबल सिग्निफिकेंस के क्षेत्र के रूप में उभरता है। आर्कटिक की डेस्टिनी न केवल वहां रहने वाले लोगों से जुड़ी है, बल्कि दूर दराज के लोगों से भी जुड़ी है, क्योंकि इसमें जो बदलाव हो रहे हैं उनका असर दुनिया भर में होगा। जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, हम आर्कटिक की डेस्टिनी को शेप देने में टेक्नोलॉजी का रोल नजरअंदाज नहीं कर सकते। इनोवेटिव सॉल्यूशंस में इस रिमोट और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ हमारे बातचीत करने के तरीके को बदलने का पोटेंशियल है। नई पॉसिबिलिटीज खुलती हैं और हमें इस रीजन के महत्वपूर्ण इश्यूज का समाधान करने में मदद मिलती है। एक रीजन जहां टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकती है, वो रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में है। आर्कटिक्स एबंडेंट रिसोर्सेज जैसे वाइंड, सोलर एंड जियोथर्मल एनर्जी का यूज रिमोट कम्युनिटीज एंड इंडस्ट्रीज को बिजली देने के लिए किया जा सकता है, जिससे फॉसिल फ्यूल्स पर उनकी निर्भरता कम हो सकती है और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो सकता है। टेक्नोलॉजी आर्कटिक के इंडिजिनस कम्युनिटीज और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच का गैप को पाटने में भी मदद कर सकती है। मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स और एजुकेशनल रिसोर्सेज तक पहुंच प्रदान करके ये कम्युनिटीज अपने ट्रेडिशनल नॉलेज और एक्सपर्टीज को दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। साथ ही विचारों और ग्लोबल एक्सचेंज से भी बेनिफिट हो सकते हैं। आशा है कि आपने आर्कटिक की जियोपॉलिटिक्स और इसके भविष्य को आकार देने वाले वेरियस फैक्टर्स के माध्यम से इस मनोरम यात्रा का आनंद लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग।